सितारों से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया बच्चिया नूर समंदर दिखता सुंदर, लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय, वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के। बच्चिया राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आओ पुराना जान, सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के। बच्चिया सितारों से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। बच्चिया 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 शांति शांति। अपना सारा ध्यान मस्तक पे केंद्रित कर लें। मस्तक के मध्य चमकता हुआ एक दिव्य सितारा है।
और महसूस करें उस सितारे से प्रकाश निकल पूरे शरीर के अंग अंग में समाता जा रहा है। और अब धीरे धीरे से प्राण ऊर्जा को समेट लेते हैं दोनों पैरों से। धीरे धीरे जैसे प्राण सिमट रहे हैं अपनी टांगें, पेट, चेस्ट, दोनों हाथ समेट लें स्वयं को एक एक अंग से। और अब मस्तक से भी मैं आत्मा स्वयं समेट लेती हूँ और उड़ान भरती हूँ ऊपर की ओर। ऊपर ऊपर, अब देखें नीचे। जिस देह को मैं समझ रही थी वो देह अलग है और मैं अलग। देह के सभी बंधनों को कटता हुआ देखिए। एक बंधन कटता जा रहा है और मैं आत्मा और ऊपर की ओर उड़ान भरती हूँ। ठंडी ठंडी हवाओं में चांद सितारों से ऊपर, बादलों से भी ऊपर, अंतरिक्ष से भी ऊपर, प्रवेश करती हूँ। एक सुंदर प्रकाश की दुनिया में देखिए कैसे मन बिल्कुल शांत हो गया है। यहाँ की समस्त शांति मुझ में समाती जा रही है। बिल्कुल सामुख देखिए, चारों ओर चमकते सितारों के मध्य एक दिव्य सितारा जिसे मुझे अपनी ओर खींच रहा है। मैं और पास और
बस बिल्कुल समीप आ जाती हूँ और समा जाती हूँ इन किरणों रूपी बाहों में। मन बिल्कुल शांत हो गया है। कोई संकल्प नहीं यहाँ, न पास्ट है न फ्यूचर। बस इस पल मेरी दुनिया, मेरा पापा और जिसे उनके सतरंगी प्रकाश में मैं भीगती जा रही हूँ। सुख, शांति, शक्ति, आनंद मैं दूर होते जा रही हूँ। बस प्यार, प्यार, ना कहीं जाना ना कुछ करना, बस मंजिल पे हूँ मैं और मेरा पापा। और इसी परमात्मा प्यार में समाये हुए आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं 10/12/1979। आज का टाइटल है पुण्य आत्माओं के लक्षण। ठीक है। आज बाप दादा अपनी सर्वश्रेष्ठ महान पुण्य आत्माओं को देख रहे हैं। पुण्य आत्मा अर्थात, ठीक है। अब अलग अलग पॉइंट्स बाबा बता रहे हैं क्या होता है पुण्य आत्मा। हर संकल्प और हर सेकंड अपने और अन्य आत्माओं के प्रति पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाली, जिनकी सोच केवल पॉजिटिविटी की तरफ है, सत्य की तरफ उनका प्रकाश है ना। तो वो अपना भी पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं और औरों का भी। पुण्य आत्मा अर्थात सदा कोई ना कोई खजाने का महादान कर पुण्य कमाने वाली। ठीक है। सुख, शांति, प्यार, आनंद, शक्ति हर किसी को बांटती हुई, माने वो अपने सत्य में स्थित हैं तो उनसे वो महादान स्वतः हो रहा है, नेचुरली हो रहा है। पुण्य आत्मा अर्थात सदा उनके नैनों में बाप दादा की मूरत विजुलाइज करते जाएं। नैनों में केवल बाप दादा की मूरत और सूरत में बाप दादा की सीरत है ना। माने उनको सिर्फ बाबा दिखाई देता है। और सीरत, सूरत, उनका जो चेहरा है ना वो बाबा की सीरत को स्मृति में बाप समान समर्थ, मैं वो शक्तिशाली आत्मा बाबा की संतान हूँ। हाँ, मुख में सदा ज्ञान रत्न अर्थात सदा अमूल्य बोल, कोई व्यर्थ के बोल नहीं। हर कर्म में बाप समान चरित्र, सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी वृत्ति है ना। एक एक आत्मा के प्रति केवल कल्याण की भावना, हर सेकंड हर संकल्प के कल्याणकारी रहम दिल किरणों द्वारा चारों ओर देख अशांति के अंधकार को दूर करने वाले।
हम्म। दुख अशांति के अंधकार को दूर करने वाले पुण्य आत्मा अपनी पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को शाहूकार बनाने वाले। अपने पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को शाहूकार बनाने वाले है ना, जो खुद को गरीब माने कमजोर दुखी समझ के बैठे हैं। ओम शांति। जी भैया। जी। ओम हाँ दीदी, ये जो आपने पढ़ा कि पुण्य पुण्य की दौलत से या क्या उसका मीनिंग था, पुण्य की किसी से क्या पढ़ा आप? लास्ट में पुण्य की पूंजी, चाबी। चाबी। अच्छा अच्छा, पुण्य की पूंजी से, सही जी। अनेक गरीबों को शाहूकार बनाने वाले ज्ञान स्वरूप पुण्य आत्मा के एक पुण्य में बहुत ताकत है, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा पावर के आधार पर पुण्य आत्मा है ना। उनकी स्मृति, उनका कनेक्शन डायरेक्ट बाबा से है, तो डायरेक्ट बाबा से पावर मिल रहा है। सिर्फ उनकी एक दृष्टि ही सामने वाले को उसकी भरपूरता का एहसास दिलाती है। जैसे द्वापर के इनडायरेक्ट दान पुण्य करने वाले सकामी अल्पकाल के राजाएं देख व सुने होंगे ना। उन राजाओं में भी राज्य सत्ता का फुल पावर था। जो ऑर्डर करें कोई उसको बदल नहीं सकता, चाहे किसी को क्या भी बना दे, किसी को माला माल बना दे, किसी को फांसी पर चढ़ा दे, दोनों अथॉरिटी थी। यह है इनडायरेक्ट दान पुण्य की सत्ता, है ना, पुराने जमाने के राजा। हम्म। जो द्वापर के आदि में यथार्थ रूप में यूज करते थे, पीछे धीरे धीरे वही राज्य सत्ता अयथार्थ रूप में हो गई। इस कारण आखिर अंत में समाप्त हो गई। ठीक है। अब बाबा कह रहे वो राज्य सत्ता राज्य नहीं चलता ना, सिस्टम ही चेंज हो गया। लेकिन जैसे इनडायरेक्ट राज्य सत्ता में भी इतनी शक्ति थी जो अपनी प्रजा को, परिवार को अल्पकाल के लिए सुखी व शांत बना दे, है ना। थोड़े समय के लिए ही सही, बट उनको सुखी और शांत बना दे। ऐसे ही आप पुण्य आत्माओं व महादानियों को भी डायरेक्ट पाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है ना। मैं अपनी सीट पे सेट हूँ, बाबा के साथ हूँ। तो कल बाबा ने कहा ना, कोई माया मुझे छू नहीं सकती। प्रकृति है ना, चाहे देह का भी कोई भी रोग हो, मुझे नहीं हिला सकता। तो आप ऑलमाइटी सत्ता वाले हो, माने डायरेक्ट परमात्मा अधिकारी हैं। अपनी ऑलमाइटी सत्ता का आधार पर, अर्थात पुण्य की पूंजी के आधार पर, शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहो वह उसको बना सकते हो, है ना। जो मेरी स्मृति है वो उसको अफेक्ट करेगी। आपके एक संकल्प में इतनी शक्ति है जो बाप से संबंध जोड़ माला माल बना सकते हो। हम्म? है ना। बाबा ने कहा आप उनको डायरेक्ट बाबा का अनुभव करा सकते हो, बाबा से उनका संबंध जोड़ सकते हो। उनका हुक्म और आपका संकल्प, वह अपने हुक्म के आधार से जो चाहे कर सकते हैं। ऐसे आप एक संकल्प के आधार से आत्माओं को जितना चाहो उतना ऊंच उठा सकते हो। ठीक है। बाबा ने कहा वो जितना भी खुद को कमजोर दुखी समझ रही है, आप अपने एक संकल्प से उनको ऊपर उठा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा अधिकार प्राप्त हुआ है ना। बाबा के इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे हम फिर, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो। हाँ, माने एक एक संकल्प जब व्यर्थ नहीं होगा ना, एक एक संकल्प में इतना पावर होगा। लेकिन अब प्रैक्टिकल में क्यों नहीं होता। अधिकार है, ऑलमाइटी सत्ता भी है, फिर भी यूज क्यों नहीं कर पाते, है ना। क्यों नहीं कर पाते, कारण क्या है। यह श्रेष्ठ सेवा अब तक शुरू क्यों नहीं हुई है। हम्म। संकल्प शक्ति का मिसयूज नहीं करो, यूज करो। कोई भी सत्ता को सारी हिस्ट्री में अगर यूज नहीं किया
है, उसका विशेष कारण है अपनी सत्ता को मिस यूज करना, है ना। अब संकल्प शक्ति बाबा कह रहे हैं हम कहाँ इधर उधर चारों तरफ की बातों में उसका मिस यूज कर रहे हैं। बाबा ने कहा इसीलिए उस पावर को यूज नहीं कर पा रहे हैं। राजाओं ने राजाई गंवाई, नेताओं ने अपनी कुर्सी गंवाई, डिक्टेटर्स अपनी सत्ता को खो बैठे, कारण अपने निजी कार्य को छोड़ आयशो आराम में व्यस्त हो जाते हैं। कोई ना कोई बात की तरफ स्वयं अधीन होते हैं, इसलिए अधिकार छूट जाता है। वशीभूत होते हैं, इसलिए अपना अधिकार मिसयूज कर लेते हैं। ऐसे पाप द्वारा आप पुण्य आत्माओं को जो हर सेकंड और संकल्प में सत्ता मिली हुई है, हाँ, अथॉरिटी मिली हुई है, सर्व अधिकार मिले हुए हैं, उसको यथार्थ रीति से सत्ता की वैल्यू को जानते हुए उसी प्रमाण यूज नहीं करते। बाबा ने कहा मैंने सब कुछ दे दिया है, लेकिन आप उसे यूज नहीं करते एक्यूरेटली। छोटी छोटी बातों में अपने अलबेलेपन के ऐश आराम में, यह व्यर्थ सोचने और बोलने में मिसयूज करने से जमा हुए पुण्य की पूंजी व प्राप्त हुई ईश्वरीय सत्ता को जैसे यूज करना चाहिए वैसे नहीं कर पाती। हम्म? क्या बाबा ने कहा? व्यर्थ सोच और बोल से, है ना। नहीं तो आपका एक संकल्प ही बहुत शक्तिशाली है। ठीक है। बाबा क्या कह रहे हैं? व्यर्थ सोचते हैं, इधर उधर की बातों में अपना सारा टेंशन लगा देते हैं, इसीलिए मुझ आत्मा की संकल्प शक्ति में पावर नहीं रहता। फिर कहते हैं सोचते तो बहुत है पर हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मैं अपनी पुण्य की पूंजी व प्राप्त हुई सत्ता को जैसे यूज करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते। नहीं तो आपका एक संकल्प ही बहुत शक्तिशाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संकल्प आत्मा की तकदीर की लकीर खींचने वाला है ना। मेरी अपनी तकदीर की लकीर तो खींचेगी, बट औरों की भी तकदीर की लकीर खींच जाएगी अगर मैं अपने श्रेष्ठ संकल्प में रमण करूं। आपका एक संकल्प एक स्विच है जिसको हर सेकंड में अंधकार मिटा सकते हो। हम्म? है ना। बाबा ने क्या कहा? एक स्विच है जिसको ऑन कर सेकंड में अंधकार मिटा सकते हो। पुण्य आत्माओं का संकल्प एक रूहानी चुंबक है जो आत्मा को रूहानियत की तरफ आकर्षित करने वाला है। हम्म? पुण्य आत्माओं का संकल्प एक रूहानी चुंबक है जो आत्मा को रूहानियत की तरफ आकर्षित करने वाला है ना। मैं आत्मा में स्थित होकर अपना एक संकल्प पावरफुल उस सामने वाले को आत्मिक दृष्टि दूंगी तो वो अपनी देह की तरफ जो सारा अटेंशन है उससे अपनी सोल की तरफ, आत्मा की तरफ आकर्षित हो जाएगा। पुण्य आत्मा का संकल्प लाइट हाउस है जो भटकते हुए को सही मंजिल दिखाने वाला है ना। जो इधर उधर मन भटक रहा है वो सही मंजिल पे पहुंच जाएगा। जैसे कल बाबा ने कहा ना, विस्तार और सार, बीज। पुण्य आत्मा का संकल्प अति शीतल स्वरूप है जो विकारों की आग में जली हुई आत्मा को शीतला बनाने वाला है। हाँ? जो आत्मा खुद को दुखी उदास कर्ता भाव में दुख में फंसी हुई है ना, वो शीतला बन जाए। पुण्य आत्मा का संकल्प ऐसा श्रेष्ठ शस्त्र है जो अनेक बंधनों के परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाला है। जो मैं मेरा के बंधन में फंसी हुई खुद को अनुभव कर रही है ना, उनको वो आजादी का अनुभव कराने वाला है। ऐसी विशेष शक्ति है ना पुण्य आत्मा के संकल्प में, जिसे जन्म जंत्र मंत्र द्वारा संभव बात संभव कर लेते हैं ना, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। वशीकरण महामंत्र द्वारा वशीभूत आत्मा को फायर
फ्लाई मॉर्फिक उड़ा सकते हो, है ना। जो बंधन में चारों तरफ ऐसा लगता है बंधी हुई हूँ, ये प्रॉब्लम वो फायर फ्लाई की तरह बाबा ने कहा यूं उड़ सकते हैं, अगर आप उसके प्रति वो संकल्प करो, अगर आपके संकल्प में वो पावर जो बाबा ने दी है उसे यूज करो, व्यर्थ में मिसयूज नहीं करो। ठीक है। जैसे आजकल के यंत्रों द्वारा राजस्थान को भी हरा भरा कर देते हैं ना, फा, फाड़ियों पहाड़ियों पर भी फूल उगा देते हैं। क्या आप पुण्य आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा उन नौ उम्मीदवार से उम्मीदवार नहीं बन सकता? हाँ? बाबा ने कहा जो ऐसा लगता है ना होप ही नहीं है कि ये सुधर जाए, वो नहीं हो सकता क्या? ऐसे है सेकंड के पुण्य की पूंजी जमा करो, हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, सेकंड संकल्प को यूज करो, संकल्प और सेकंड को यूज करो। जो कार्य आज के अनेक पद्मापति नहीं कर सकते, वह आप एक संकल्प आत्मा को पद्मापति बना सकता है। हम्म? बाबा ने कहा कितने भी पदमपति है ना, रिच हैं, वो भी नहीं कर सकते, इतना पावर आपके एक संकल्प में है। तो आपके संकल्प की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है, चाहे जमा करो और कराओ, चाहे व्यर्थ गवाओ, आपके ऊपर है। हाँ? बाबा कह रहे उस पावर में इतनी पावर है ना, उस संकल्प की शक्ति में। अब आपके ऊपर है, आप वेस्ट इधर उधर की बातों में ही गंवा रहे हो या उसको यूज कर रहे हो। गंवाने वालों को जी भैया। जी आपने अभी पढ़ा ना पहाड़ों पे जैसे फूल उग जाते हैं, उससे पहले जो लाइन पढ़ी वो क्या थी, वो उससे पहले? बाबा ने कहा रेगिस्तान में भी जंत्र मंत्र से फूल उगा देते हैं ना। मैंने आजकल साइंस ने इतनी तरक्की की है ना कि कैसा भी रेगिस्तान हो कुछ भी हो वहां भी वो फूल उगा देते हैं। मैंने कोई आत्मा कितना भी माने ऐसा लगे बंजर जमीन है, कोई उसको ज्ञान अंदर एंटर हो ही नहीं पाएगा, ये बिल्कुल सुधरने वाली नहीं है, इम्पॉसिबल है, बाबा ने कहा उसको भी आपका एक संकल्प वो फूलों से भर सकता है, वो रूहानी खुशबू से भर सकता है, अगर आप अपने संकल्प में ये शक्ति भरो, अनिव्यर्थ गवाओ नहीं। ठीक है। गंवाने जी जी जी। वाले को पश्चाताप करना पड़ेगा, जमा करने वाले सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलेंगे, कभी सुख के झूले में, कभी शांति के झूले में, कभी आनंद के झूले में, है ना। बाबा कह रहे जो अपने संकल्प में वो पावर भर लेगा, उसका व्यर्थ संकल्प वेस्ट नहीं होगा, बाबा ने कहा वो सदा सुख शांति आनंद के झूले में झूले। और गंवाने वाले झूले में झूलने वालों को देख अपनी झोली को देखते रहेंगे, है ना, कि खाली है। आप सब तो झूलने वाले हो ना। राजस्थान और यूपी वाले आए हैं, राजस्थान वाले तो राज्य सत्ता अर्थात अधिकार की सत्ता, ईश्वरीय सत्ता द्वारा सदा अपने राजस्थान को रेगिस्तान से सब्ज बनाने में, रेगिस्तान को गुलिस्तान बनाने में, जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में होशियार है। हम्म। राजस्थान में मुख्य स्थान मुख्य केंद्र है, तो जहाँ मुख्य केंद्र है वह सब में मुख्य है ना। राजस्थान को तो नाज होना चाहिए, नशा होना चाहिए, राजस्थान से नए नए सेवा के प्लान्स निकलने चाहिए, राजस्थान को कोई नई इन्वेंशन करनी चाहिए, अभी की नहीं है। राजस्थान की धरती को परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके लिए बार बार मेहनत का जल डालना पड़ेगा, लगातार का खाद डालना पड़ेगा, अभी हल्का खाद डाला है। अच्छा। मैंने आत्माओं के मन की बाबा बात करें, दूसरे दिन फिर यूपी की महानता सुनावेंगे। फॉरेन को अब भी फॉरेन वाले कर फॉरेन करने वाले हैं, फॉरेन तो अभी फॉरेन करने वाले हैं, आजकल फॉरेन फॉरेन हो गया है। सोचा और किया, यूपी की महानता की माला भी वर्णन करेंगे, अभी तैयारी करेंगे करना, फिर दूसरे दिन माला पहनाएंगे। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा आत्माओं की सद्गति करने वाले ईश्वरीय सत्ता द्वारा आत्माओं की हर विपदा से छुड़ाने वाले, सदा
पुण्य की पूंजी जमा करने और कराने वाले, सदा विश्व कल्याण के दृढ़ संकल्प धारण करने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुण्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को, हमें इतना मीठा इतना शक्तिशाली बनाने वाले बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। टीचर्स तो सदा चढ़ती कला का अनुभव करते चल रहे हो ना। टीचर्स की विशेषता अनुभवी मूर्त बनना। टीचर्स अर्थात सुनने वाले, सुनाने वाले नहीं, लेकिन टीचर्स अर्थात कहने के साथ अनुभव करने वाले, तो सुनना और स्वरूप में अनुभव करना, यही है टीचर्स की विशेषता। सुनने वाले या भाषण करने वाले, क्लासेस करने वाले तो द्वापर से बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी बने, लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में नामी ग्रामी कौन बनता है? भाषण वाले, जो सुनने के साथ साथ अनुभव कराएं। टीचर्स को विशेष अटेंशन में यही सेवा हो कि मुझे सदा जहाँ भी हैं वहाँ का और उसके साथ बेहद के वायुमंडल वाइब्रेशंस सदा शुद्ध बनाना है। जैसे कोई हद की खुशबू वातावरण कितना बदल लेती है, ऐसे टीचर्स के गुणों की धारणा की खुशबू, शक्ति की खुशबू वायुमंडल व वाइब्रेशंस को सदा शक्तिशाली बनाए। टीचर्स कभी ये नहीं कह सकते कि वायुमंडल ऐसा है, इनकी वाइब्रेशंस के कारण मेरा पुरुषार्थ ऐसा हो गया। टीचर्स अर्थात परिवर्तन करने वाले, न कि स्वयं परिवर्तन होने वाले। जो परिवर्तन करने वाला होता है ना, वो कभी किसी के प्रभाव में स्वयं परिवर्तित नहीं होता है ना। बाबा कह रहे आसपास कैसा भी वातावरण हो, पर आप पे उसका प्रभाव ना पड़े, आपका प्रभाव उस पे पड़े। तो टीचर्स की विशेषता वायुमंडल को पावरफुल बनाना, कमजोरों को स्वयं शक्तिशाली बना, शक्ति का सहयोग देने वाले, दिल शिकस्त का उमंग उल्लास बनाने वाले। तो ऐसे टीचर्स होना, ये है टीचर्स के कर्तव्य की ड्यूटी। ऐसे स्वयं संपन्न हो जो औरों को भी संपन्न बना सके। अगर कोई भी शक्ति की कमी होगी तो दूसरा भी उसी बात में कमजोर होंगे। कोई निमित्त है ना, टीचर्स को सदा अलर्ट और एवर रेडी होना चाहिए। स्थूल और सूक्ष्म आलस्य का नाम मात्र भी ना हो। पुरुषार्थ का भी आलस्य होता है और स्थूल कर्म में भी आलस्य होता है। पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं तो आलस्य आ जाता है। क्या करें, इतना हो ही सकता, ज्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। पुरुषार्थ की थकावट भी आलस्य की निशानी है। ठीक है, तो बाबा कह रहे उसमें भी थकावट ना हो। हम्म? आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। तो टीचर्स अर्थात ना स्वयं पुरुषार्थ में थकने वाले और ना औरों को पुरुषार्थ में थकने दे। तो ऑल राइटर भी हो और अलर्ट भी हो, हर कार्य में संपन्न। ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। तो जो हर वक्त उमंग उत्साह में एक एक संकल्प को जो प्रॉपर यूज करता है ना, व्यर्थ में ना गवा, अपने समर्थ स्वरूप में जो बार बार टिकता है ना, पावरफुल आत्मा, उसका एक संकल्प चाहे कैसी भी सामने आत्मा हो, उसको परिवर्तित कर सकता है ना। इतना आपके हर संकल्प में पावर है, जस्ट प्रॉपर यूज करो, उसको व्यर्थ ना गवाओ। ठीक है, थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला पुण्य आत्मा का लक्षण बाबा देख रहा है। कौन सा लक्षण है? बाबा तो चाबी दे दी है, तो बाबा बोलता है पुण्य आत्मा का लक्षण। तो बाबा बोलता है आपको बस एक बाबा को देखना है। मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, शक्ति हो गई, शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मैं मास्टर स्वरूप शक्तिवान आत्मा हूँ, मैं अंतर्मुखी हूँ। बस आपको ये संकल्प देना है, ऐसा संकल्प देना आपको, ऐसे संकल्प बाबा तो चाबी दे दी है। अब श्रेष्ठ संकल्प मेरा, श्रेष्ठ संकल्प में रहो। मेरा श्रेष्ठ संकल्प कोई मेरी बस
ऐसे ऐसे संकल्प, अच्छे अच्छे संकल्प करो। मैं सर्व शक्तिवान आत्मा हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, परफेक्ट आत्मा हूँ। बस आपको ही देना है, बस मेरा बाबा और मैं। कोई भी संकल्प आता है, ऐसे ऐसे कोई संकल्प आता है, उसको बस संकल्प में रहो, तो बाबा के साथ में रहो। दूसरों किसी को देखना ही नहीं है, बस एक बाबा से संबंध जोड़ा है, बाबा को देखना है, बस मेरा बाबा और मैं, और कोई नहीं। और सारा संबंध बाबा से जोड़ो, तो सारा है सब। बस संकल्प कोई आता है ऐसे 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 आता है नहीं। मैं सर्व शक्तिवान मास्टर, सर्व शक्तिवान आत्मा हूँ, मेरे पिता की पास हूँ, मेरे पिता जैसी हूँ। मैं सर्व शक्ति पिता, बस पिता जैसा बनो, बस मेरा पिता जैसा है जैसे मैं सब एक। इसे संकल्प करो, मैं मेरा बाबा और कोई नहीं, मैं बाबा की बाबा मेरा, बस बाबा से जोड़ो, संबंध सारा बाबा से जोड़ो। बस शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, सारा दिन ही बाबा से बस जुड़ा रहो, तो सुख शांति आनंद प्यार पवित्रता सब बाबा से मिलता है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम कोई शेयर शांति, ओम करेगा? शांति। ओम शांति हूँ तो कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। तो सारा दिन शुक्रिया निकलता है, बस आपको शक्तिशाली शांति। ओम शांति, शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। और कोई शेयर करेगा? जी जी, ओम शांति भैया। बाबा ने बोला, पुण्य आत्मा जो बोलते हैं ना, पुण्य आत्मा, उनके पास पूंजी इतनी होती है कि वो उनका हर जो है ना, वो वैरथ बोल सोच से वो मतलब अलग होते हैं। उनकी भावना इतनी शुद्ध होती है कि दूसरों पे वो असर करती है, तासीर करती है। क्योंकि हर एक आत्मा के प्रति उसको दर्द दया होती है कि इसको भी ये खुशी मिले, सच्ची खुशी मिले, नाम की खुशी, आराम की खुशी। क्योंकि दुनिया वाली तो वैरत है, जो भी है चीजें सब आनी है जानी है, खत्म होनी है। ये जो जब सच्ची खुशी प्रकट करती है, वो कौन कर सकता है? पुण्य आत्मा, जिसके संकल्प दृढ़ हो,